धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी यूनिट को और पूरी एनडीए की टीम को। आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सब लोगों ने मौका दिया है बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलने के लिए। बीजेपी ने इतिहास रचा है। नीतीश जी बड़े खुश नजर आ रहे थे। नहीं, एकदम वो तो नेता रहे हैं, बिहार के लंबे समय काम किए हैं। नीतीश जी का मार्गदर्शन हरदम लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का जैसा निर्देश और मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जितने लंबे समय तक, उनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। वो आपकी पीठ थपथपाकर खूब बधाई दे रहे थे, लोगों से जोरदार तालियां भी बजा। मैं छोटा हूँ, मैं उनके लिए छोटा हूँ। सब दिन प्यार मिला है, 30 साल से उनका संबंध है। खट्टे मीठे भी रहे, लेकिन सब दिन उन्होंने मुझे प्यार करते रहा। ये मैं धन्यवाद। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ाना। बिहार आगे बढ़ेगा। यहाँ पर लड्डू खिलाकर नितिन नवीन जी स्वागत करते हुए क्या कहेंगे? नितिन नवीन जी, आज का दिन बहुत खास है। बिहार के लिए विशेष है और बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। कल से बिहार के लिए एक नए इतिहास की शुरुआत हो गई। अंततः नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता को श्री सम्राट चौधरी के हाथ में सौंपकर दिल्ली का रुख कर लिया। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी का देश में ये 16वां राज्य है बिहार, जहाँ पर अपना मुख्यमंत्री है। दूसरा एक महत्वपूर्ण ये भी है कि भाजपा कई राज्यों में छोटे भाई की भूमिका में थी, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ऐसे राज्यों में, पंजाब हो गई, ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में थी। लेकिन फेरबदल जो भी होता है, राजनीतिक चाल या जो भी आप कहें उसको, परिवर्तन होके भाजपा अंततः छोटे भाई की भूमिका से बड़े भाई की भूमिका में आ गई। बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और ये जो मुख्यमंत्री का जो काल रहेगा वो भी ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि अभी तक का जो अनुभव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नज़ीर साबित होगी। कहते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्णय के पीछे बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। जैसे कहा जाता है, समाचारों में देखा है, हमने टीवी वगैरह न्यूज़ में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। वो भारतीय जनता पार्टी का एक जो नेचर रहा है कि अचानक वो कुछ ऐसा धमाका कर देते हैं जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। लेकिन वो धमाका सक्सेस भी हुआ है। चाहे वो कई राज्यों के, मध्य प्रदेश में जो उन्होंने धमाका किया, दिल्ली में जो उन्होंने धमाका किया, और सक्सेस भी हुआ। उनका जो निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का वो सही साबित हुआ। लेकिन इस बार अपनी जो कार्य पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की, वो उसमें बिहार में वो नाकाम हो गई। और उसका कारण है कि सभी को मालूम था और सभी जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सम्राट चौधरी के फेवर में, उनके पक्ष में नहीं है। उनकी तरफ से कुछ न कुछ धमाके का इंतज़ाम किया हुआ था। लेकिन सम्राट चौधरी भी बड़े घाघ है। उन्होंने ऐसी घेराबंदी की, उन्होंने लक्ष्य खाली पकड़ के रखा कि मेरी नैया एक ही आदमी पार कर सकता है और वो है नीतीश कुमार जी।
उन्होंने नीतीश कुमार जी को जाके चुंबक की तरह पकड़ लिया। नीतीश कुमार ने भी बढ़िया गेम किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस्तीफा तब दूंगा जब मेरी पसंद का मुख्यमंत्री तुम चुनोगे, और हुआ वही कि इधर सम्राट चौधरी जी का नाम की घोषणा हुई और उधर उन्होंने 5-10 मिनट के अंदर जा कर के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो अब ये भी कहा जाता है कि ये जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने जो लिया उसमें नीतीश जी के कार्यकाल के कुछ मंत्री भी शामिल थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो अगला जो मंत्रिमंडल जो फेरबदल होगा हो सकता है उसमें उनका नंबर न लगे। और चूँकि सम्राट चौधरी के साथ उप मुख्यमंत्री रहते हुए इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ठीक था, उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो 2-3 ऐसे मंत्री थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, समाचार पत्रों में हालांकि आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि 2-3 मंत्री ऐसे थे जो भाजपा के कोटे से जो ये चाहते थे कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने, जहाँ पर उनका दाल गलता रहे, और अंत में ये सारा गेम नीतीश कुमार जी ने कर दिया। बहरहाल मेरी ओर से श्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राजनीति के फेरबदल के बारे में और कुछ जाना हो तो आगे मैं अनेक वीडियो में आपके लिए अच्छे से खुलासे करूँगा और समाचारों का विश्लेषण मैं करता रहूँगा। धन्यवाद।